नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। रमजान के बाबरकत महीने में ढोल बजाकर सहरी में शहरियों को जगाने की कदीम रिवायत दम तोड़ रही है, मगर ननकाना साहब के कई इलाकों में रोजेदारों को सहरी में उठाने की पुरानी रिवायत आज भी जिंदा है। इसी हवाले से देखते हैं राजा वकास रियाज की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब में, और जैसा कि आप जानते हैं कि ढोल की थाप पे लोगों को जगाना ये बहुत ही पुरानी रवायत है। पिछले कोई 60-65 साल से ये चली आ रही है, और हमारे इलाके में यहाँ पे उस्ताद भोला जी हैं, और वो भी लोगों को ढोल की थाप पे सहरी का जो है तमाम लोग करते हैं, उनको जगाते हैं, और इनका बड़ा एक मुस्बत किरदार है। और इनके जो वालिद साहब थे वो भी यही काम करते थे। अभी वो लोगों की खिदमत करते हैं, हड्डी का जोड़ और इस तरह के वो लोगों के जॉइंट्स वगैरह जो फ्रैक्चर हो जाते हैं उसको वो जोड़ते हैं, और फ़ी सबीलिल्लाह वो ये काम करते हैं, और ये भी उनके लिए बड़ी एजाज़ की बात है। और माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि उनकी जो एज है वो भी 100+ है। और उस्ताद भोला जी मौजूद हैं। अब आज हम इनसे पूछेंगे कि ये खिदमत करते हैं, लोगों को उठाते हैं, इनको इसका कोई मुआवजा भी लोगों की तरफ दिया जाता है, और ईद पे इनको लोग इनकी खिदमत करते हैं या नहीं करते। जी उस्ताद भोला जी बताइएगा, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी आप ढोल के दाव पे लोगों को उठाते हैं, तो इसका आपको कोई मुआवजा मिलता है? हाँ जी, मुआवजा मिलता है, बहुत अच्छा खिदमत करते हैं। कितने मिसाल के तौर पे आपको महीने के कितने पैसे बन जाते हैं? बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, बहुत अच्छा खिदमत करते हैं ये। अच्छा, आपने ये फ़न जो आपको ये आता है ढोल की थाप पे आप लोगों को सहरी का एहतमाम लोग करते हैं, आप लोग जागते हैं आपकी ढोल की वजह से, और आपने ये सीखा कहाँ से है? पापा के। अच्छा, आपके जो वालिद साहब हैं उन्होंने आपको सिखाया? आपसे पहले वो काम करते थे? मेरे पापा पहले काम करते थे। आप तो उनकी कितनी एज है और अभी वो क्या करते हैं? वो हड्डी जोड़ का काम करते हैं। 85 फिर क्या ठीक हो गया। तो ठीक है, ज़रा हमारे नाजरीन भी देखना चाहते हैं आप कैसे लोगों को उठाते हैं ढोल की थाप पे, ज़रा हमें भी दिखाएं ना आप कैसे बजाते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये हैं उस्ताद भोला जी, ननकाना साहब में इनकी रहाइश है, और माशाल्लाह ये बहुत पुराने इस काम में महारत रखते हैं। और लोग जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि उस्ताद भोला जी हैं, और ये ढोल की थाप पे लोगों को सुबह सहरी का एहतमाम करवाते हैं। और अभी जो चंद रोज़े बाकी हैं, 10 दिन, आज 20वें सहरी का इन्होंने एहतमाम किया, और लोगों को ये जगाने का काम कर रहे हैं। और पूरे महल्लों में ये इनके पास जो एरिया है उस एरिया में ये जाते हैं और लोगों को जगाने का काम ये करते हैं। जी GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। तहसील इंचार्ज मलिक मोहम्मद वारिस की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों के ऑफिसर्स और अहलकार अपनी जानों पर खेलकर दिन रात मुल्क व कौम की हिफाजत का फरीज़ा सरअंजाम देते नजर आते हैं। और पंजाब एलियट फोर्स की जानिब से इन शोहदा और दुश्मनों से नबरत आजमा होने वाले जवानों को उनकी फैमिलीज को ईद उल फितर की खुशियों में शरीक करने और मोहब्बत बांटने के लिए ईद पर तहाइफ और शानदार खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। सांगला हिल के नवाही गांव कोटला कलाचक नंबर 43 से ताल्लुक़ रखने वाली एलियट फोर्स के हेड कांस्टेबल इफ्तिखार सोहेल, जिसने 6 साल पहले दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी आंखों की बीनाई खो दी थी, उसके घर DIG एलियट फोर्स पंजाब रियाज नसीर, SSP एलियट इमरान करामत बुखारी और इंचार्ज एलियट फोर्स ननकाना इंतजार डोगर और DSP सर्कल सांगला हिल आतिफ मेराज और उनके घर ईद के तहाइफ लेकर पहुंच गए। DPO ननकाना बिलाल इफ्तिखार केलानी का कहना था कि पंजाब पुलिस शहीद और गाजी हमारे माथे का झूमर हैं और उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। हम मिलने आए थे इधर सांगला हिल में अपने एलीट के जवान इफ्तिखार को और उसके बच्चों को, ताकि उसको बताएं कि हम अभी भी एक टीम का हिस्सा है, वो हमारी टीम का अभी भी हिस्सा है।
और अल्लाह का शुक्र है वो अच्छे मोरल उसका हाई है। और हम इंशाल्लाह अपने सिपाही जो हमारे लिए डिपार्टमेंट के लिए इस मुल्क के अवाम के लिए अपनी सेहत अपने खून अपने पसीने की कुर्बानियाँ देते हैं, उनकी हमेशा कदर करता है डिपार्टमेंट। और हम चाहते हैं कि माशरा इस बात को एक एहसास करे कि ये उनके दोस्त भाई बेटे जो हैं ये हमेशा उनके लिए अपनी जान की बाजी तक लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अब ईद का दिन है, जो शहीद हुए हैं मुलाजिम, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारा डिपार्टमेंट का एक ट्रेडिशन है जी, हम शुहदा के कब्रों को और उनकी फैमिलीज़ को ईद के और उनकी शहादत के मौके पर ज़रूर विज़िट करते हैं। आई साहब का हुक्म भी है और इंशाल्लाह इस ईद के मौके पर भी हमारी एलीट फोर्स के जितने भी शुहदा हैं उनके फैमिलीज़ को विज़िट किया जाएगा और उनके बच्चों के साथ ईद मनाई जाएगी और उनकी कुर्बानियों का और उनके अजीम एहसान का शुक्रिया भी अदा किया जाएगा और एहसास ये शेयर किया जाएगा कि हम उनकी कुर्बानियों की हमेशा कदर करें। बहुत शुक्रिया। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। तहसील इंचार्ज मलिक मोहम्मद वारिस की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए जिला भर में कायम किए गए रमज़ान बाज़ारों में SOPs के तहत अवाम उन्नास को अशिया खुर्दनोश की फरहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सस्ते रमज़ान बाज़ारों में अवाम उन्नास की सहूलत के लिए अशिया खुर्दनोश ओपन मार्केट से कम कीमत पर दस्तियाब हैं, जिनमें आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियाँ, फल, मटन, बीफ, चिकन और दीगर अशिया ज़रूरियात शामिल हैं। इन ख्यालात का इज़हार डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उस्मान खालिद के हमरा ज़िले इंतज़ामिया की ज़ेर एहतमाम तहसील सांगला हिल में कायम सस्ते रमज़ान बाज़ारों के अचानक दौरों के दौरान किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सारा लोनी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सांगला हिल सैयद यासिर शाह समेत दीगर मुतालिका इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। क्या कहना चाहते हैं? ये हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक यहाँ पे जो सांगला में जो रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है, आपको देखकर बस माशाल्लाह क्वालिटी की चीज़ें मौजूद हैं और जो बाज़ार से एग्रीकल्चर पे शॉप पे 25% लेस है। जैसे चीनी और आटा भी जो है बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो ये गवर्नमेंट की हमने एक आवाम की मदद के लिए एक इनिशिएटिव लिया हुआ है और लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सर जो चीनी है जो 85 रुपये है या 96 रुपये है? 85 रुपये ओपन मार्केट के अंदर, जो 96 है वो है कमर्शियल यूज़र के लिए। फॉर एग्जाम्पल बेकरी वाला है, जो हलवाई है, उन्होंने जो लेनी है वो उससे लेंगे। वो जो डोमेस्टिक यूज़र है, जो घर वाले हैं, उनसे ठीक होता है। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। जड़ावाला नहर में नहाते हुए 2 बुजुर्ग शहरी डूब गए। एक नामालूम शख्स की लाश बरामद। जड़ावाला सनाउल्लाह शाह से 3 मुख्तलिफ वाक़यात में जड़ावाला के 2 शहरी नहर में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक। एक की लाश बरामद, मजीद एक नामालूम शख्स की लाश बरामद। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स की डेड बॉडी सतियाना के करीब से रेस्क्यू करके पुलिस के हवाले कर दी गई है, जिसकी शनाख्त 50 साल अब्दुल सत्तार वल सरदार 119 गाँव बेकर नाम से हुई है। दूसरे वाक़े में मेहर टाउन का रिहायशी 70 साल शहादत भी नहर किनारे नहा रहा था कि अचानक पांव फिसलने से नहर में गिर गया। रेस्क्यू 222 ने मौके पर पहुंचकर लाश की तलाश शुरू कर दी। ताहाल लाश नहीं मिल सकी, जबकि तीसरे वाक़े में थाना रोडाला के इलाके से एक शख्स की तैरती हुई लाश बरामद हुई, जिसको रेस्क्यू टीम ने निकाल कर पुलिस के हवाले कर दिया। लाश की शनाख्त ताहाल न हो सकी। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए।
मटियारी से खबर शामिल करते हैं निसार अहमद शहूक की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बहरिया टाउन और मकामी लोगों के दरमियान वाक़े का नोटिस। वज़ीर आला सिंध ने गडाब के असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार को हटा दिया। सैयद नासिर शाह वज़ीर आला सिंध ने SHO गडाब को भी इलाके में अमन और अमान और बरकरार न रखने की वजह से हटा दिया। सैयद नासिर शाह वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम किसी के खिलाफ ज्यादती होने नहीं देंगे, मुकामी लोगों के हकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करने की हिदायत दे दी। सैयद नासिर शाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहरिया टाउन और मुकामी लोगों के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है उस पर CM साहब को हिदायत दी कि वो सख्त एक्शन लें और चीफ मिनिस्टर सिंध सईद मुराद अली शाह साहब ने मुकामी लोगों की शिकायत पर फौरी तौर पर AC मुख्तियार कार और SHO गडाब को हटाने की हिदायत कर दी और उनके खिलाफ इंक्वायरी के लिए भी कह दिया। और ये भी सईद मुराद अली शाह साहब ने वाज़ेह किया कि मुकामी लोगों का मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उनसे किसी किस्म की ज़्यादती किसी को भी करने नहीं देंगे और कानूनी तौर पर जिसका जो भी हक हो उसको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। GPN न्यूज़ नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। मटियारी से खबर शामिल करते हैं निसार अहमद शहूक की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास में सूबाई वज़रा डॉक्टर अजरा पेचोहो, सैयद गनी, नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब, कासिम सुमरो, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट तालीम, स्कूल एजुकेशन, फाइनेंस इंडस्ट्री, कमिश्नर कराची प्रोफेसर सैयद कुरैशी, डॉक्टर बारी, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर कैसर सज्जाद, कॉर 5 रेंजर्स, WHO और दीगर इदारों के नुमाइंदे शरीक। प्राइवेट अस्पतालों से सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने बात की है। आज से प्राइवेट अस्पतालों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी और वह मुफ्त में लगाएंगे। इजलास में ब्रीफिंग कराची 5% से 14 से 23%, हैदराबाद 18.1% से कम होकर 11.92% हो गया है। GPN न्यूज़ नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। सांगला हिल में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा और शहर भर के बाजार और मार्केट और निजी बैंकों में कोरोना SOPs को और समाजी फासले को नजरअंदाज किया जाने लगा। मकामी इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। ईद के करीब आते ही सांगला हिल शहर में कोरोना SOPs को नजरअंदाज किया जाने लगा, जिससे शहरियों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो चुके हैं। शहर भर में बाजार और मार्केट और निजी बैंक में कोरोना SOPs पर और समाजी फासलों की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। शहर भर में इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है, जिससे कोरोना की वबा में मजीद इजाफे के खदशात हैं। समाजी हलकों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि कोरोना वायरस से शहरियों की जिंदगियां महफूज हो सकें। तहसील इंचार्ज मलिक मोहम्मद वारिस। GPN न्यूज़ नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। ईद के कपड़े लेकर देने के बहाने बदबख्त बाप ने 4 मासूम बच्चों को भक्की नहर में फेंककर मार डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जड़ावाला सनाउल्ला शाह जड़ावाला थाना खड़ियावाला के इलाके चक नंबर 74 रे बे के रिहायशी मोहसिन वल नसीर अहमद के घर अक्सर फाका कशी का आलम रहता था और ईद पर बच्चों के कपड़े खरीद कर देने की बाबत घर में झगड़ा हुआ, जिस पर मोहसिन ने अपने 4 मासूम बच्चे जवेरिया, नमरा, उर्वा, जुल्कर ने इनको 4 रोज़ कबल घर से अपने साथ ले गया और ईद के कपड़े लेकर देने के बहाने शेखुपुरा रोड पर वाक़े भक्की नहर में फेंक कर मार डाला। बाद बच्चों के लापता होने का ड्रामा रचाता रहा। बच्चों की मुबैना लापता होने की इतला पर SHO थाना खड़ियावाला मोहसिन बसरा ने तमाम हकायक को मद्देनजर रखते हुए शक की बिना पर बच्चों के वालिद मोहसिन को हिरासत में लिया तो बदबख्त बाप ने अपने ही लगते जिगरों को नहर में फेंक कर मारने का एतराफ़ी जुर्म कर लिया है।
नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। जड़ावाला निजी फैक्ट्री से वापस आते अफराद को गाड़ी से उतारकर खंजर और फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया गया। वाकया थाना सदर की हुदूद 102 गांव में मर्जे वाले स्टाफ पर पेश आया। रिजवान वगैरह अपने साथियों के हमरा 102 गांव वे के स्टाफ पर नाका लगाए बैठे थे। यूं ही निजी फैक्ट्री की बस स्टॉप पर रुकी तो मुलजिमान ने मोहम्मद नवाज, शाहिद और शान अली को गाड़ी से उतार दिया। मुलजिमान ने फायरिंग और खंजर के वार करके तीनों अफराद को शदीद जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गए। रेस्क्यू 1112 ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला मुंतकिल कर दिया। तशवीशनाक हालत के पेश नजर शाहिद और नवाज को फैसलाबाद अस्पताल रेफर कर दिया गया। नवाज और शान अली 127 गांव जबकि शाहिद 126 गांव का रिहायशी बताए जा रहे हैं। GPN न्यूज नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। टेक सिंह की नवाही इलाके चक नंबर 323 जीम बेतरांडी इजाफी बस्ती में बासर मुसल्लह अफराद ने साबिका रंजिश और मामूली तल्ख कलामी पर जबरदस्ती घर में घुसकर गरीब खानदान का आटे वाले ड्रम समेत घरेलू सामान बाहर बाजार में फेंक दिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। नजीर मसीह की मुद्दत में SHO सिटी और DPO टोबा को बराए कार्रवाई दरख्वास्त दी, लेकिन 5 रोज गुजर जाने के बावजूद ना FIR का इंदराज हुआ और ना ही किसी किस्म की कार्रवाई अमल में लाई गई। मुद्दई दरख्वास्त ने मीडिया को बताते हुए कहा कि जब हम थाने जाते हैं तो थाने वाले गालियां देकर और धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। गरीब खानदान का बासर अफराद के खिलाफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और DPO टोबा से कार्रवाई का मुतालबा है। रिपोर्ट शाहिद हुसैन, डिविजनल ब्यूरो चीफ, GPN न्यूज TV। GPN न्यूज नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा मोहतरमा सुमेरा अमरीन और अनीस अहमद हाशमी मेंबर इंस्पेक्शन टीम वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने जिले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम तहसील गोजरा में कायम सस्ते रमज़ान बाजार का अचानक विजिट किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा मोहतरमा सुमेरा अमरीन समेत दीगर मुतालिका इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर अनीस अहमद हाशमी मेंबर इंस्पेक्शन टीम वजीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया की जानिब से जिला भर की आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम सस्ते रमज़ान बाज़ारों में शिकायत सेल का क़याम भी अमल में लाया गया है, जहां गैर मयारी और ज़ायद नरखों पर अशिया ख़रीदने की सूरत में शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं, जिसका मौके पर ही अजाला किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार भी किया। रिपोर्ट शाहिद हुसैन, डिविजनल ब्यूरो चीफ, GPN न्यूज़ TV गोजरा। एंटर हुआ हूँ तो ये मैंने इससे पहले भी टोबा टैक्सिंग की कमालिया टोबा टैक्सिंग फिल्मेर ने विजिट किया है, तो इस बाज़ार के अंदर भी मुझे परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी नज़र आई है। सारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। ख़ास तौर पे चीनी और आटा के जो खसूसी स्टॉल हैं, लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी का इज़हार कर रहे हैं और वहाँ पे थोड़ा सा रश भी है, क्योंकि शायद रमज़ान की वजह से इन चीज़ों की कंजम्पशन बढ़ जाती है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा इसको ख़रीदना होता है। वहाँ पे वही जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किए हुए हैं, इसके मुताबिक ये चीज़ें लोगों को आसानी के साथ दस्तयाब हैं। GPN न्यूज नेटवर्क जियो पाकिस्तान के लिए। अब रुख करते हैं गोजरा का। गोजरा के नवाही इलाके पेंसरा रोड अड्डा चक नंबर 282 के करीब एक बोतल सेलर डाला नेक्स्ट कोला कंपनी के साथ होने वाली डकैती की वारदात एक दिलेर नौजवान के बाइस नाकाम हो गई। DSP सर्कल गोजरा मियां बकार अहमद ने खबर मिलने पर मौलाना अजीजुर रहमान आवान से मुलाकात की। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने डिविजनल ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन से। जी शाहिद, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गोजरा के नवाही इलाका पैंसरा रोड अड्डा चक नंबर 282 के करीब एक बोतल सेलर डाला नेक्स्ट कोला कंपनी 7 मई की दरमियानी शब तकरीबन रात 12:30 पर गुजर रहा था कि अचानक पंचर होने पर सड़क के किनारे रुका तो वहां से 2 नामालूम मुल्ज़मान बासवारी मोटरसाइकिल 125 कलर ब्लैक डाला के करीब आकर रुके
उनमें से एक नामलूम मुल्ज़म ने 30 बोर पिस्टल निकालकर डाला के ड्राइवर पर तान लिया और उसकी जेब से नकदी और मोबाइल निकालना शुरू कर दिया। इसी दौरान वहां से अचानक अब्दुर्रहमान अवान के भाई मौलाना अजीज़ रहमान अवान, मौलाना तारक जमील साहब के शिगिर्द अड्डा सकूनती दवाखड़ी अपनी गाड़ी में बासवारी कार वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने ये माजरा देखते हुए अपनी गाड़ी रोक ली। डाकुओं ने दौरान डकैती उनके वहां रुकने पर उन पर भी फायरिंग कर दी। सेल्फ डिफेंस फायरिंग से मौलाना अजीज़ुर रहमान अवान ने एक डाकू की दाईं टांग पर फायर मारा, जिससे एक डाकू ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी डाकू को बाद अज़ां ताक़ब करके हमरा पुलिस चौकी मुलाजमान गिरफ्तार कर लिया गया और अड्डा 83 पुरी चौकी इंचार्ज नासिर अब्बास शाह ASI ने डाकू को पाबंद सलासल कर दिया। ज़ख्मी डाकू का नाम खुरम ढोलकी सकना 275 जींबे पैंसरा का रहायशी बताया जाता है। DSP सर्कल गोजरा मियां वकार अहमद ने खबर मिलने पर मौलाना अजीज़ुर रहमान अवान से मुलाकात की और उनकी इस दिलेराना काविश को सराहते हुए उन्हें शाबाश दी और कहा कि आप जैसे दिलेर शख्स की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम होगी। मौलाना अजीज़ुर रहमान अवान ने मीडिया से बात करते हुए उनके दफ्तर अड्डा दवाखरी में मज़ीद बयान देते हुए कहा कि भाई आपके साथ क्या मामला पेश है? जब आप वहां से गुजर रहे थे तो आपने क्या देखा कि मुल्ज़मान जो हैं वो किस तरह से लूटने में मसरूफ़ अमल थे और आपने उनसे कैसे उन डाला वालों की जान बख्शी करवाई? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे भाई, मैं रात के वक्त अपने इलाके में वापस आ रहा था, कहीं दावत पे गया हुआ था, तो रास्ते में मैंने देखा कि एक जगह पे कुछ लोग खड़े हैं और गाड़ी एक डाला है बोतलों वाला, वो बंदे खड़े हैं इशारे कर रहे हैं। जब मैं करीब पहुंचा तो मुझे पता चला कि वहाँ पे डकैती हो रही है और लूट मार जारी है। मेरी स्पीड देख के उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और निकल गए बंदों ने पीछे जो रुक गए थे, जो जिनके साथ मार पिटाई की, उन्होंने तशद्दुद किया है, उनके पास मैं रुका, उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि ये माल लेके चले गए, हमारा मोबाइल पैसे चीजें लेके तो निकल गए हैं, मारा भी बहुत ज्यादा है। मैंने उनको साथ बिठाया और गाड़ी पीछे लगा दी, इस सोच में कि आगे चौकी आ रही है, उनको जाके इतला करते हैं। लेकिन वो चौकी क्रॉस कर गए। जब उनको पता चला हम उनके पीछे हैं, उन्होंने आगे जाके बाइक मोड़ ली, हम भी उनके पीछे ही जाते रहे, तो उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की तो डिफेंस के अंदर मेरे पास अपना वेपन था, मैंने भी निकाल के तो उनके ऊपर गाड़ी चलाते हुए फायरिंग करनी शुरू की। ये क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई तो करते करते 3-4 किलोमीटर या इससे ज्यादा का फासला तय किया। इतने में उस एक डाकू को जो पीछे वाला था, डगेर था, उसको फायर लग गया और वो सड़क से एक किनारे पे गिरे और साथ ही जंगल है, तो वो दरख्तों के अंदर, जंगल के अंदर घुस गए हैं। तो हमने वहां से उनकी बाइक्स उठाई हैं, वो अंदर जाके कहीं गिरे हैं, जाके मुतलका चौकी जो है उनको जाके हमने इतला दी है। उन्होंने उसके बाद कार्रवाई की है और बंदों को उठाया, जिसको फायर लगा है वो बंदे को भी उठा लिया, पकड़ लिया गया है, वो चौकी के अंदर मौजूद है अब। और अल्हम्दुलिल्लाह रात DSP साहब भी आए हैं, मियां वकार साहब भी तशरीफ लाए, उन्होंने इस बात के ऊपर बड़ा अप्रिशिएट किया। CIA वाले आए, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया और शाबाश दी है और बहादुरी के ऊपर उन्होंने कहा कि आपने एक सीनियर सिटीजन, एक आपने जिम्मेदार सिटीजन होने का आपने सबूत दिया है। तो मेरे भाइयों, मेरा पैगाम भी ये है आप सबसे कि अगर अल्लाह हमें तौफीक दे किसी की मदद करने की तो हम मदद करें। और मेरे महबूब आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से आदि बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया था कि आदि तू देखेगा कि हीरा से एक औरत चलेगी और हज करके वापस जाएगी और जेवरात से लदी हुई, जेवरात उसने पहने होंगे लेकिन उसके ऊपर कोई गलत निगाह उठाने वाला, कोई उसको लूटने वाला, चोरी करने वाला नहीं मिलेगा। मेरे महबूब ने ये मुआशरा तश्कील देने की कोशिश की, इस मुआशरे की तरगीब दी है। फिर हजरत आदि बिन हातिम फरमाते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मैंने खुद ये देखा कि एक औरत हीरा से चली है, जेवरात पहने हुए हैं, हज करके वापस गई है, कोई उसको तकलीफ पहुंचाने वाला, कोई उसको हरासा करने वाला, कोई निगाह ऐसी नहीं उसके ऊपर डालने वाला था और ऐसा अमन कायम हुआ। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी को अमन दे सकें तो दें, नुकसान ना पहुंचाएं। बस। शाहिद हुसैन, डिविजनल ब्यूरो चीफ, GPN TV न्यूज़ गुजरात। जी GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। खबर शामिल करते हैं सरगोदा IM एहसानुल हक से। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा रीजन अशफाक खान की जेर सदारत एक मीटिंग का इनेकाद।
मीटिंग में दी एजुकेटर्स पुलिस पब्लिक हाई स्कूल सरगोदा की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इस मीटिंग में ADIG आमिर मुश्ताक, DSP RIBs अजहर याकूब, प्रिंसिपल और स्टाफ स्कूल हाजा ने शिरकत की। RPO सरगोदा रीजन अशफाक खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर कोई समझौता न किया जाए। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। इस टिकटॉक के मशहूर स्टार ने तो धूम मचा कर रखी है। लाहौर में इनके चर्चे, इनकी वीडियोस में क्या खास बात है, आप भी देखिए। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। खबर शामिल करते सरगोदा एम एहसानुल हक से आज जुम्मतुल विदा इमाम बारगाह कसरुल कायम सैटेलाइट टाउन में योम आलमी योमुल कुद्दूस मनाया गया। SOPs के तहत मुख्तसर अंदर ही एहतजाज किया गया। इस मौके पर DSP सिटी सर्कल मोहम्मद जहांगीर जोया, SHO ज़ीशान लक्स, सिक्योरिटी ऑफिसर पुलिस की काफ़ी तादाद में जो थी, बैनर्स पर इस्राइल अमरीका मुर्दाबाद के नारे दर्ज थे। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। मटियारी से खबर शामिल करते हैं निसार अहमद शहूक की रिपोर्ट के मुताबिक जिले इंतजामिया मटियारी के अफसरान का पाक आर्मी के जवानों के हमरा कोरोना वबा से बचने से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए मटियारी शहर का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल मजीद जहरानी और महकमा सेहत के अफसरान और पाक फौज के जवानों ने आलमी वबा की शदीद लहर के पेश नज़र अवाम को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने और NCOC की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल करने की अपील की। इस मौके पर शहरियों को फेस मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाने, समाजी फासला कायम करने, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने समेत दीगर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के साथ लोगों में मास्क भी तकसीम किए गए। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। हम चौधरी सनाउल्लाह गोरसी को चीफ कोऑर्डिनेटर वजीर आला शिकायत सेल तहसील जड़ावाला जिला फैसलाबाद करने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चौधरी सनाउल्लाह गोरसी साहब अपने हलके के अवामी मसाइल को अच्छे तरीके से सरअंजाम देंगे और अल्लाह पाक उनका हामी और नासिर हो। डिविजनल मैनेजर GPN न्यूज़ फैसलाबाद राजा तैमूर फिरोज। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। जड़ावाला से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला शहर में सबसे बड़े शूज सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह सुबह वजीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन चौधरी जहीरुद्दीन के भतीजे चौधरी तैमूर अली खान और चौधरी इमरान यूसुफ ने किया। इफ्तिताही तकरीब में सलमान पीरजादा, मैनेजर मैडम जवेरिया और अफजल खान ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी तैमूर अली खान और चौधरी इमरान यूसुफ का कहना था कि जड़ावाला की तारीख का सबसे बड़ा शूज सेंटर ओपन हुआ है। जड़ावाला के शहरियों को अच्छे ब्रांड खरीदने के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। शहरियों ने जड़ावाला के सबसे बड़े शूज सेंटर के इफ्तिताह पर खुशी का इजहार किया। GPN न्यूज नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। मटियारी में शिया उलमा कौंसल तहसील मटियारी ने कायदे मिल्लत जाफरी आयतुल्लाह अल्लामा साजिद अली नकवी के हुक्म पर मटियारी के मरकजी जामिया मस्जिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन में जुम्मतुल विदा के मौके पर यौमुल कुद्दूस रैली निकाली गई। रैली के सरबराही शिया उलमा कौंसल ज़िला मटियारी सीनियर रहनुमा अल्लामा मौला बख्श हालाई,
तहसील मटियारी सदर जवार तालिब हुसैन मुंतजरी ने की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं निसार अहमद शहूक से। जी निसार, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मटियारी में शिया उलमा कौंसिल तहसील मटियारी ने कायदे मिल्लत जाफरिया आयतुल्लाह अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी के हुक्म पर मटियारी के मरकजी जामिया मस्जिद इमाम ज़ैनुल आबदीन मटियारी में जमातुल अलविदा के मौके पर यौमुल अक़दस रैली निकाली गई। रैली की सरबराही शिया उलमा कौंसिल ज़िले मटियारी सीनियर रहनुमा अल्लामा मौला बख्श हालाई तहसील मटियारी सदर जवार तालिब हुसैन मुंतजरीन ने की। उस मौका पर सैयद यार मोहम्मद शाह, जवार सैफल हाजाणू, जवार आसफ अली खासकली, जवार मदद अली, जवार मजहर और दीगर कारकुन और मोमिनीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उस मौका पर रहनुमाओं का कहना था कि कुरान मजीद में वाज़ेह है कि ए ईमान वालों, जो अल्लाह और आपके दुश्मन हैं उनको कभी दोस्त न बनाओ, और हमारे हुक्मरान यहूदियों से दोस्ती मनाने के लिए मुसलमानों को अपना गुलाम बनाकर बैठे हैं। इसराइल और अमेरिका फ़लस्तीन और पूरी उम्मत मुसलमान के खुले दुश्मन हैं। ये मुमलकात मुसलमान के दुश्मन और फ़लस्तीन इस्लाम मुमलकात में मुसलमान का कातलो आम कर रहा है और मुक़द्दस धरती फ़लस्तीन पर कब्ज़ा जमा कर बैठे हैं, और उन दिनों के जुल्म, जबर और बर्बरियत का ख़ात्मा होगा। फ़लस्तीन आज़ाद होगा और पूरी दुनिया पे मुसलमानों की हुक्मरानी होगी। उस मौका पर मुजाहिरीन ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की। GPN न्यूज़ नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। खबर शामिल करते हैं सरगोदा एम एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक सायरा इमरान मोहम्मद जमान D527 सैटेलाइट टाउन सरगोदा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे घर पर कामरान सोहेल वगैरह ने गन पॉइंट पर वारदात की, जिसकी दरख्वास्त थाना साजिश शहीद में 818-21 मोरगा 29/4/2021 को दी थी। रंजिश की बिना पर हमारे घर पर मोरगा 7/5/21 रात 12 बजे के करीब 2 नामालूम मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद मुसल्लह आतिशी असलहे से मुझे और मेरे भाई जमान को फायरिंग करके मारने की कोशिश की गई। आला हुकाम से अपील है कि हमारी FIR दर्ज की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।